हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का वेलकम है। और आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज, और एनसीईआरटी सीरीज में आज आपका 6th लेक्चर है, 6th टॉपिक है। और टॉपिक का नाम है आज आपका नए प्रश्न नए विचार। नए प्रश्न नए विचार, दिखता ही नहीं यार, ये आपका नए प्रश्न नए विचार। और इस सीरीज में हम करीब 3000 से ज्यादा एमसीक्यूज करने वाले हैं, और ये आपको सब पता ही है। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हर रोज ये सीरीज आपको मिल जाती है और इसकी पीडीएफ मिल जाती है, आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आज, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहां पर स्तूप का निर्माण करवाया गया था? बुद्ध ने अपना उपदेश, प्रथम उपदेश कहां दिया था? बताओ भाई। यहां से 4 ऑप्शन है। सांची में दिया था, सारनाथ में दिया था, बरहुत में दिया था, अमरावती में दिया था। तो सबसे पहले जन्म की बात करते हैं। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के नजदीक लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में। उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश बताओ, बताओ जरा जल्दी से। तो आप बताओगे कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है, और मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कुशीनारा या कुशीनगर में। ठीक है, तो यहां जो आपका क्वेश्चन है, उपदेश कहां दिया था? उपदेश दिया था सारनाथ में। जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यही था क्या? चलो अगला है, बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये शाक्य गण के क्षत्रिय राजकुमार थे। बोध गया पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वाराणसी के निकट सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। इस घटना की स्मृति में यहीं पे एक स्तूप बनाया गया है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी। उस समय जो प्राकृत भाषा थी, सामान्य बोलचाल की भाषा थी। एक बात और बता देते हैं, उस समय जो ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। आम जनता की जो भाषा थी, कोई अर्ध कुछ माग देती, कुछ प्राकृत थी, कुछ अर्ध माग देती, यानी कि क्षेत्र के अनुसार जो भाषा थी। जो जैन धर्म वाले, जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे, इन्होंने अपनी सामान्य जो क्षेत्रीय भाषा थी उसमें उपदेश दिए थे, जिससे क्या है कि सामान्य जनता इनकी बातों की, इनकी भावनाओं को समझ सके। अब अगर हम बात करें यहाँ इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में हम कुछ हद तक समझ जाएंगे, बहुत हद तक समझ जाएंगे। अगर हम बात करें फ्रेंच की, चाइना की, तो बहुत हद लोगों को तो समझ में नहीं आएगी। बात करें अपने जन सामान्य की, हिंदी की, जो हरियाणा से है वो हरियाणवी लैंग्वेज, जो राजस्थान से वो राजस्थानी, जो पंजाब से है वो उनकी भाषा में। तो जो सामान्य भाषा होती है ना, उस भाषा में अगर हम बात करते हैं तो जल्दी समझ जाते हैं, और उसका उत्थान भी जल्दी होता है ना। तो ये था, यहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन आपका सिर्फ यही था कि पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में पहला कथन है, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा अथवा लालसा बताया। क्या बताया? तृष्णा अथवा लालसा, कि आप ज्यादा लालची हो गए हो, लालसा रखते हो, इसलिए आपका दुख का कारण है। अगर किसी की मोह माया है नहीं, कुछ पाने की इच्छा है नहीं, तो फिर दुख कहां से होगा? उन्होंने कहा, आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। क्या कथन पहला सही है या दूसरा, या दोनों, या फिर दोनों गलत है? बताओ। तो ये इन्होंने कहा कि आत्म संयम अपनाकर। मैं यहां से ना एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। एक बार 2 व्यक्ति हैं जिनकी दोनों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वो यमलोक जाते हैं, वहां भगवान से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप दोबारा जन्म लेके क्या करना चाहोगे? तो एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु मुझे ऐसा कुछ जन्म दीजिए, ऐसी जगह जन्म दीजिए जहां मुझे लोग देते रहें और मुझे वापस न देना पड़े। मेरे पास लोग पैसे वगैरह देते रहें पर मुझे वापस न देना पड़े। बोला ठीक है, तथास्तु। दूसरे व्यक्ति से पूछते हैं, भाई तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि प्रभु मुझे कुछ ऐसा दे दें कि लोग मुझे दें और बदले में मैं भी दे पाऊं, यानी कि मेरा दोनों तरफ से काम चलता रहे। बोला ठीक है, तथास्तु। कुछ समय बाद दोनों धरती पे मिलते हैं, आपस में बातें होती हैं। तो दूसरे कैंडिडेट से पूछते हैं, भाई क्या करते हो? बोले भगवान से मैंने मांगा था, कुछ मुझे दे दे, मैं कुछ उसे दे देता हूँ, आगे दे देता हूँ, यानी कि अपना व्यवसाय चलता है, बिजनेस चलता है अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोले आपने तो वो मांगा था ना कि भाई सिर्फ लोग आपको दें और आपको वापस न देना पड़े। बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लोग मुझे ही दे रहे हैं, मुझे वापस ना देना पड़ रहा है। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले भाई मैं भिखारी हूँ।
ठीक है, आप समझते हो ना, उसको सिर्फ जनता देती है, वापिस नहीं लेती है। तो आप क्या है कि आत्म संयम अपनाएं, लेना भी करें देना भी करें, दोनों तरह से चलें। तो इन्होंने कहा आत्म संयम अपनाएं और तृष्णा से मुक्ति पाएं, और तृष्णा दुखों का कारण है। दोनों कथन आपके सही हैं। ओके, दोनों कथन आपके सही हैं। इससे आगे हम चलते हैं, इसकी कुछ डिटेल थी, ये वगैरह कुछ ज्यादा है नहीं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? जैन धर्म वास्तविक तीर्थकार महावीर स्वामी अहिंसा का पालन करना चाहिए। महावीर स्वामी के बारे में तो पढ़ाई होगा, बिल्कुल, महावीर स्वामी अहिंसा का पालन करना चाहिए। क्या ये बात सही थी? किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए, न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, या दोनों गलत है? बताओ। तो अहिंसा का मतलब होता हिंसा न करना, अहिंसा यानी कि बिल्कुल प्यार प्रेम से रहना। और अहिंसा के पुजारी कहे जाते थे कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी को क्या कहते थे? अहिंसा का पुजारी। और गांधी जी ने एक बात कही थी कि मैं हिंसा में भरोसा नहीं करता, मैं अहिंसावादी इंसान हूं, हिंसा करना पशुओं की प्रवृत्ति है, ऐसा गांधी जी ने कहा था। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा था, अगर मेरे सामने कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाए, मुझे अहिंसा का तो त्याग करना पड़े और हिंसा या फिर कायरता में से एक का चुनाव करना पड़े, हिंसा अथवा कायरता में से किसी एक का चुनाव करना पड़े, तो मैं कायरता का नहीं हिंसा का चुनाव करूंगा। अन्यथा हिंसा पशुओं की प्रवृत्ति है, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो आपको अहिंसा का त्याग करके फिर हिंसा को अपनाना भी पड़ सकता है। ये भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो वैसे तो अहिंसावादी इंसान आपको रहना ही चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हो जाए तो आप ये भी बदल सकते हो। तो यहां आपके अहिंसा का पालन करना चाहिए कथन भी सही है, किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए, बात भी सही है। तो यहां आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन में आपके दोनों कथन सही होने वाले हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही है। जैन जिन का अर्थ होता विजेता, यानी कि अपनी भावनाओं पे विजेता पा लिया हो। महावीर ने कहा था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए उनका जीवन प्रिय है। महावीर स्वामी का जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय थे। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और जंगल में रहने लगे। करीब 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ओके, तो इस क्वेश्चन से आप सहमत होंगे, इसकी कुछ व्याख्या थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। और 4 में कथन और कारण 2 हैं। आप बताएं कथन और कारण क्या दोनों सही हैं? साधारण जन भी महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, क्योंकि जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा अथवा यानी कि क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान दिया गया था। महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो क्या दोनों कथन सही हैं? और क्या कथन है कथन कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है? बताएं। हाँ, अगर यही शिक्षा किसी और भाषा में दी जाती, आम जन न समझ पाता, तो फिर इसका फायदा ही क्या था? तो ये दोनों कथन सही हैं, और जो कथन है वो कारण का सही स्पष्टीकरण भी करता है। कथन है वो कारण का सही स्पष्टीकरण भी करता है। देखते हैं थोड़ी सी व्याख्या। सामान्य बोलचाल की भाषा ही प्राकृत भाषा कहलाती थी। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही इनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा को मागधी कहते थे, और कहीं पे बोले जाने उसको और कुछ नाम होते थे। यानी क्षेत्रीय जो भाषा थी, जिस क्षेत्र में जिस प्रकार से बोली जाती थी, उसको इसी नाम में जाना जाता था, और उसी भाषा में उपदेश दिए गए थे। और यही कारण था, उसी भाषा में उपदेश दिए गए तो वो लोग अच्छे से समझ भी पाए। इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है। पहला कथन है आपके सामने, संघ भिक्षु और भिक्षुणियों का एक संगठन था। जो संघ था जिसमें भिक्षु यानी कि जो मेल और भिक्षुणी यानी कि फीमेल, दोनों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। क्या पहला कथन सही है? क्या दूसरा सही है? या फिर दोनों सही हैं? बताओ, 1, 2 या दोनों? तो यहां पे आपके दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है।
क्वेश्चन नंबर, इसकी कुछ डिटेल है, क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर इसका सी था। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और 6 का आप आंसर बताएं, क्या है आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। जो संघ बनाया गया था जिसमें भिक्षु और भिक्षुणियां थी, उनमें संघ के जो संघ बनाया गया था उसमें पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग जगह थी। क्या ये कथन सही नहीं है? इसने पूछा नहीं है, यानी कि गलत बताना है आपको, गलत क्या है। तो गलत क्या है? पहला तो सही है, अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये बात भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, ये बात भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता थी, नहीं। अपने माता पिता की नहीं, अपने पति की आवश्यकता थी, ठीक है। पति की अनुमति के बगैर, पति की अनुमति की आवश्यकता थी, पति की अनुमति के बगैर वो इसमें संघ में हिस्सा नहीं ले सकती थी। तो आपका कौन सा है? डी गलत है, और डी गलत है तो ये आंसर है, डी ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 कथन सही है, चौथा आपका गलत है, तो गलत आपका राइट आंसर है। क्यों? विनय पिटक से पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति प्रवेश ले सकते थे, पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को, जो दास होते थे उनके स्वामियों से, राजकर्मियों को अपने राजा से, और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेने की आवश्यकता थी। जिस लड़की की या जिस स्त्री की शादी हो जाती थी उसको संघ में प्रवेश लेने की अनुमति थी, लेकिन वो अपने माता पिता से नहीं, अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। पति से अनुमति लेना आवश्यक था, न कि माता पिता से। कहते हैं लड़की प्राय धन होता, शादी के बाद उसका जो भी अनुमति है वो ससुराल पक्ष से ही होती है, तो पति की अनुमति के बगैर ऐसा नहीं कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। 7 आपके सामने है, बताओ आंसर। कुछ शैलकृत गुफाओं को विहार कहते हैं। विहार रहने की जो जगह है, शैलकृत यानी शैल यानी कि जो चट्टाने, जो गुफाएं काट काट के बनाई गई हैं, जो पत्थर की चट्टाने काट काट के बनाई गई हैं, उनको विहार कहते हैं। विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल के रूप में बदल गया। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। ये दोनों बातें सही हैं, या एक सही है या दोनों गलत हैं? बताओ जल्दी से कि यहाँ पे कथन आपका क्या पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही हैं? बताओ जल्दी से। आज के समय में कई बार आप देखते हो कि कुछ लोग है ना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं वो कौन सा बागेश्वर धाम, ये ऐसे ऐसे बहुत से वो तक बड़ी ब्रांच है, बड़ा ठिकाना है। छोटे छोटे और भी होते हैं जिसका कुछ हो जाता है ना, कि पैसे वाले हैं जिनकी कुछ मनोकामना छोटी मोटी पूरी हो जाती है, वो भी तो अपने दान में कुछ जमीन दे देते हैं, कुछ और देते हैं, वहां कुछ निर्माण करवा देते हैं। तो पहला तो ये है कि विहार बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों की शरण स्थली थी, जो बाद में निवास स्थल हो गई, ये बात आपकी सही है। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था, ये बात भी सही है। तो कथन दोनों आपके सही हो जाएंगे। ओके, दोनों कथन आपके ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना भाई? तो आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल। विहारों के संदर्भ में दोनों कथन सत्य है। महाराष्ट्र में स्थित कारले की गुफा विहार का ही एक उदाहरण है। कारले की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसे सिंगल प्रश्न भी, छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कारले की गुफा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ये है भाई जबरदस्त प्रश्न, ऐसे प्रश्नों पे फोकस करना होता है। ये क्वेश्चन है ना, यूपीएससी हो या पीसीएस हो, ये क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा पूछते हैं और यहीं पे बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन 1 से 2 अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर पता है ना, तो आप मैच कर सकते हो आसानी से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। आश्रम व्यवस्था और उद्देश्य। ब्रह्मचारी का मतलब क्या था? विवाह ग्रस्त नहीं था, जंगल में रहकर साधना नहीं था, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना नहीं था, सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। ब्रह्मचारी सादा जीवन बिता के वेदों का अध्ययन करना। पहले में 4 यानी कि 3 ऑप्शन हो जाते हैं, ए, बी और डी। गृहस्थ यानी कि गृहस्थ यानी ग्रस्त जीवन जीना। गृहस्थ क्या था आपका? 1 मिनट,
विवाह कर गृहस्थ में रहना, ठीक है। और संन्यास क्या था आपका, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। डी का आपका 3 है, डी का आपका 3 है, तो यहीं पे एक बात होती है आपकी, बी का आपका गृहस्थी 1 है, बी का 1 है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए, वानप्रस्थ जंगल, वान का मतलब वन जंगल, तो पहले का 4 फिर आपका 1 2 3, ठीक है। हाँ, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मैच करने हैं। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, चलना चाहेंगे अगले पे, क्वेश्चन नंबर 9, और जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर क्या आएगा, बताओ भाई जल्दी से। आश्रम व्यवस्था में नेट नहीं चल रहा क्या इसमें, चल गया। आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। कथन पहला सही है, आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का ही अनुसरण करना होता था। कथन दोनों सही है। अब इसकी व्याख्या पे जाते हैं, इसके आंसर पे जाते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है, ए आर और दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या है ना, व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। कथन दोनों सही है। अब दोनों में से एक आंसर आएगा। अब आंसर कौन सा आएगा, क्या दूसरा पहले पे ना, पहला क्या दूसरे पे ही डिपेंडेड है, नहीं है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन कथन दोनों सही है, ठीक है। कथन दोनों आपके सही हो जाएंगे, ए और आर दोनों हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 24 करोड़ से ज्यादा वॉचिंग चल रही है जियो सिनेमा पे मैच की, जो आपका भविष्य का नुकसान करने वाला है। और एजुकेशन पे वॉचिंग आती है 10 12 20 तक की, और मैच की चल रही है 24 करोड़। बताओ 150 करोड़ जनसंख्या होगी भारत की, इसमें से 25 करोड़ तो आबादी अब फिलहाल लाइव जियो सिनेमा पे मैच देख रही है। बताओ, और फिर सरकार को कोसेंगे, फिर समाज को कोसेंगे, कुरीतियों को कोसेंगे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, पूर्वजों की ये कमी थी, माता पिता ने ये नहीं किया। अब बताओ इतने इतने कैंडिडेट, 25 करोड़ लोग प्रेजेंट में मैच देख रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं कुछ भी। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। उपनिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म में कुछ नए नए विचार आ रहे हैं। आपके दिमाग में कोई विचार आया है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये विचार सिर्फ आपके ही दिमाग में आया है, उसी समय और लोगों के दिमाग में भी ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। इसी संदर्भ में उपनिषद के संदर्भ में बात करते हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का एक हिस्सा था, बात सही है। पहली मैंने बताया था सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, ऋग्वेद के बाद के जो थे उत्तर वैदिक काल कहे गए थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बाद आपके उपनिषद और स्मृतियां, जैसे कोई मनु स्मृति वगैरह जो भी है, पुराण, ये बहुत कुछ लिखे गए। तो पहला कथन सही है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठ के शिक्षा हासिल करना ही उपनिषद का ध्येय था। और है इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, ये कथन भी सही है। यानी कि दोनों तीनों कथन सही हैं, तो 1 और 2 और 3 डी, यानी कि दोनों तीनों कथन सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। डी, उपयुक्त तीनों कथन सही है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों, चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं है का मतलब है आपको बताना है कि गलत कौन सा है। गलत पे आप क्लिक करेंगे, बताओ गलत कौन सा है, जल्दी से गलत पे आप बताएंगे गलत कौन सा है। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा थे। इनमें कभी कभी गौर जैसी स्त्रियों
क्षत्रिय विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार की राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तो सीधी सी बात है, ये कथन गलत है। निर्धन व्यक्ति को कहां अपने काम से फुर्सत मिलती है, ये कथन गलत है। कथन डी का गलत है। ठीक है, ये कथन आपका गलत है, डी का। निर्धन व्यक्ति को बेचारे को तब भी समय नहीं था और आज भी समय नहीं मिलता है। निर्धन बेचारा निर्धन ही रह जाता है। सरकार की स्कीमें आती हैं लेकिन उनको और कोई जीम जाता है। उपयुक्त कथन ए, बी और सी सही, परंतु डी गलत है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी मां के नाम पर ही पड़ा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि यहीं पर भी आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। गलत कथन। जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। व्यापारियों द्वारा बिल्कुल किया गया। पैसे वाले किसी का भी समर्थन कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए कीट पतंग होते, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनको मारना पड़ता था और ऐसा करने में उनको दुविधा होती थी। तो ये नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। ये बात सही है, इनका कठिन था इनके लिए। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हुआ है। बिल्कुल हुआ है, ये बात भी आपकी सही है। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा उत्तर प्रदेश की कुशीनगर नामक स्थान से लिखी गई है। नहीं, ये गुजरात के कोई जगह है। गुजरात, ओह लाइट गई, आज बोर्ड बंद नहीं हुआ, लाइट गई तो है ना। गुजरात की कोई जगह है, दे रखी है क्या इसमें ऑप्शन में? वल्लभी, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई है। गुजरात की वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें आपका आंसर डी गलत था। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम और बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन जीना होता था। जी बिल्कुल सही। उन्हें पूरी तरह ईमानदारी से रहने और चोरी न करने की सख्त हिदायत थी। बिल्कुल सही है। ईमानदारी से जियोगे, चोरी नहीं करोगे। लेकिन आजकल आम जनता में तो पता नहीं ये क्या है, साइबर वगैरह, साइबर क्राइम तो बतना इतने चोरी होती है साइबर में। तो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। तीनों के तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। वस्त्र भी त्यागने पड़ते, सब कुछ त्यागना पड़ता था। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इन्हीं कारणों से अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ भाई। ओहो, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उस समय कुछ अन्य विद्वान भी ऐसे लगे हुए थे कि कुछ नई नई खोज की जाए, सदा से चलती आ रही। इन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक विद्वान है जिसका नाम है पाणिनि। पाणिनि ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? संस्कृत भाषा की यह रचना किस विषय पे थी, है ना? तो संस्कृत में यह भाषा व्याकरण विषय पे थी और इसका नाम था अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी संस्कृत पे लिख रखा क्या कहीं पे? इस पे ये अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी लिखा ना, अष्टाध्यायी ये था। क्वेश्चन नंबर 15। जुरस्थर एक ईरानी पैगंबर थे। बिल्कुल बात, ये यहां भी एक क्वेश्चन बनता है, जुरस्थर कहाँ के पैगंबर थे? जुरस्थर ईरान के एक पैगंबर थे, ये बात सही है। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? गलत नहीं निकालना, सही निकालना। जुरस्थर की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जुरस्थर की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। कौन सा कथन सही है? केवल पहला, केवल दूसरा, या दोनों, या फिर दोनों नहीं? बताओ। तो जुरस्थर की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्था में मिलता है और सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य इसके मूल सूत्र थे। दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी का आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं इससे आगे।
तो इसकी कुछ डिटेल दे रखी है। और क्वेश्चन नंबर 16 मेरे हिसाब से आज का लास्ट होगा ये, ठीक है। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जातक कथाएं, बताओ भाई। जातक कथाएं, जातक कथाएं किससे संबंधित थी? बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, बुद्ध अनुयायियों से। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और 16 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से आपके। नए प्रश्न नए विचार नाम से जो कक्षा 6 का अध्याय है, अध्याय नंबर 6, उसके प्रश्न आपके व्याख्या सहित कंप्लीट हुए। और इसके साथ हम अगला टॉपिक कल लेके आएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। पीडीएफ को आप डाउनलोड करें, वीडियो को आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथ जो मैथ के और कोर्स चल रहे हैं उनके बारे में भी आप अपने दोस्तों को अवगत कराएं और लाइव मतलब चैनल पे अपने साथ जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।